ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ डेली ऐसा कोई। तेरा नाम की है? अदील। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਚ? अपने थल्ले 100 फुट रोड। इसने मेरी माँ को मेरी बहन को गालियां क्यों दी? इंस्पेक्टर का रवैया वो ठीक नहीं था। हर बंदे के साथ उसका रवैया ऐसा था, वो गालम गलोच करता था, लोगों को बुरा भला कहता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। लाहौर रमाकोट के इलाके सैफुल्लाह नियाजी पुलिस इंस्पेक्टर के घर में घुसकर उनको कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने वाला उनके घर के नीचे, उनके फ्लैट के नीचे एक कार मैकेनिक था जिसकी वर्कशॉप थी, वो गाड़ियों का काम करता था और वो मुलजम जो है, मुलजम अदील उसका नाम है और वो कार मैकेनिक भी था। इनकी गाड़ियों का, इंस्पेक्टर की गाड़ियों के काम वगैरह भी कर दिया करता था और उसके साथ साथ वो इनके घर के काम, सौदा सल्फलाना, इनके पर्सनल काम भी कर दिया करता था। मतलब कहा यह जा सकता है कि उनके घर में भी आना जाना था। जाहिर है वो मुलाजमत करता था, मुलाजिम था, चीज लेनी देनी ये वो, तो घर में भी आना जाना था। तो वो मुलजिम अदील ने जाके इंस्पेक्टर के घर, उनके फ्लैट पे जाके फायरिंग की और इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी मौके पे ही दम तोड़ गए। तो वाकया कुछ इस तरह हुआ कि जब मुलजिम को उसने फायरिंग की और इंस्पेक्टर साहब जो है ना सैफुल्लाह नियाजी मौके पे जहाँ भाग हो गया और वो फायरिंग करके फरार हो गया। 15 पे कॉल चलती है। मुलजिम जब गिरफ्तार होता है तो वो अपना बयान देता है कि मुझे जी मैंने ही कत्ल किया है और मुझे इस पे कोई मलामत नहीं, मुझे इस पे कोई मलाल नहीं और मैंने जो किया वो ठीक किया। इसने मेरी माँ को, मेरी बहन को गालियां क्यों दी और इसने अक्सर मेरे साथ इस तरह का रवैया रखा और मैं यही बात करने के लिए गया कि सर आप गालियां क्यों देते हैं, मुझे गालियां ना दिया करें। लेकिन वहां पे बात तू मैं पे आ गई, तू तकरार बढ़ी, हाथापाई तक बात पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने अपना असला उठाया तो बात इस तरह हुई कि चीना चपनी पे बात आ गई। मतलब हाथापाई पे जब बात आई, वो जो वेपन था मुलजिम अदील के हाथ लग गया उसी छीना चपटी में, उसी मार कुटाई के दौरान। तो इसने क्या काम किया, इसने फायर खोल दिए। 6 फायर खोले गए और बाकी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे और एक फायर इंस्पेक्टर के सर में जाके लगा जिसकी वजह से इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी मौके पे ही दम तोड़ गया। अब ये बहुत एक मतलब सब जिसने सुना वो चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है, ये किस तरह हुआ है। तो वाकई ये हुआ है कि वहाँ के जो अहले इलाका हैं, जो दुकान के, वर्कशॉप के आसपास के लोग हैं, वो भी यही बताते हैं कि इंस्पेक्टर का रवैया वो ठीक नहीं था। हर बंदे के साथ उसका रवैया ऐसा था, वो गालम गलोच करता था, लोगों को बुरा भला कहता था। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करता था, अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए लोगों के ऊपर अपना रोब झाड़ता था, लोगों को बुरा भला कहता था, गालम गलोच करता था। वो किसी के साथ भी उसका रवैया ठीक नहीं था। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, कुछ अरसा कबल असल मुलजिम जो बासित है मंशियात फरोख्त था वो भाग गया और रिक्शे वाला हाथ आ गया तो उसके ऊपर मंशियात का केस बना दिया गया। और ये बात किसी और ने नहीं, रिक्शे वाले ने नहीं कही, ये खुद सैफुल्लाह नियाजी ने अपने एक इंटरव्यू में बताई। तो इसी के साथ जो है ना अब अहले इलाका भी यही बता रहे हैं कि जी इनका रवैया किसी के साथ सही नहीं था। ये अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते थे। ओहदे की पावर में जैसे होता है ना कि एक बंदे के पास कुर्सी आ जाती है तो उसकी पावर का नशा तो होता है कि जी मेरे पास ये ओहदा है। तो अहले इलाका का कहना है, ज़राए भी यही कह रहे हैं कि जी ये इस तरह के थे, इस तरह का रवैया था। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती रहूं कि इसी के साथ मैं ये भी आपको बताती जाऊं, इंस्पेक्टर सैफुल्लाह नियाजी लाहौर के मुख्तलिफ थानों में तैनात रहे हैं कि और लोगों का ये भी कहना है कि हर जगह पे इनका रवैया एक जैसा था। कहीं भी ये कूल माइंड नहीं थे, नरम रवैया किसी के साथ नहीं था। हर जगह पे इनका रवैया सख्ती रहा है अवाम के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ। ये थाना सुंदर और लॉयर माल, लिटन रोड, शादबाग और दीगर थानों में तैनात रहे हैं। और अब जो है ना ये जो वाकया हुआ है, अब मुख्तलिफ ज़राए कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, लेकिन मुलजिम अदील का कहना है कि मुझे इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मेरे साथ भले जो भी हो, मेरी माँ और बहन को गाली क्यों दी।
नाज़रीन, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बाकी इस केस के हवाले से जो नई अपडेट आएंगी उस हवाले से मैं आपको आगाह करूंगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ख्याल रखिएगा अपना और मेरे इस चैनल का। मेरे जितने भी न्यू देखने वाले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस। ख्याल रखिएगा अपना और मेरे चैनल का। अल्लाह हाफ़िज़।